गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 1 जनवरी 2024। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल 2024 आपके लिए नई सफलता लेके आए, ऐसी हम कामना करते हैं। तो 1 जनवरी से रिलेटेड जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान कैडर की किस महिला आईपीएस अधिकारी को सीआईएसएफ का महानिदेशक यानी डीजी नियुक्त किया गया है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं नीना सिंह, इनको सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ये राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी है नीना सिंह, जिन्होंने इतिहास रचा है। ये पहली ऐसी महिला बनी है जिनको सीआईएसएफ की कमान सौंपी गई है। इनका नाम इतिहास में शामिल हो गया है। 28 दिसंबर को नीना सिंह को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। नीना सिंह जो राजस्थान कैडर की 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी है, ये 31 जुलाई 2024 को इनके रिटायरमेंट तक इनको सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा नीना सिंह, ध्यान रखना, राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी बनी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनाया गया है सुधांशु पंत। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। इनके जो आदेश है वो जारी किए गए हैं कार्मिक विभाग की ओर से। ये राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं उषा शर्मा के स्थान पर। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत, जिनको राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, यहाँ से आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उषा शर्मा जो राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव थी, जो 31 दिसंबर को रिटायर हो चुकी है। तो इसके बाद में कार्मिक विभाग की ओर से सुधांशु पंत के लिए आधिकारिक आदेश है वो जारी किए गए हैं। सुधांशु पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जो 1991 बैच के आईएएस अधिकारी है। ये अब राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की कमान संभालेंगे। बीते कुछ समय से केंद्र में ये प्रतिनियुक्ति पर थे। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हें केंद्र से रिलीव किया गया था और राजस्थान भेजा गया है। सुधांशु पंत जो मुख्य सचिव के साथ अध्यक्ष जो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड उदयपुर का अतिरिक्त कार्यभार भी ये देखेंगे। पूर्व में राजस्थान की मुख्य सचिव रही उषा शर्मा, जो 31 दिसंबर को ही सेवानिवृत्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के बाद देश में सबसे ज़्यादा कर्ज वाला राज्य कौन सा है। तो ये ध्यान रखना, पंजाब के बाद में देश में सबसे ज़्यादा कर्ज है वो कहीं पर है, वो राजस्थान में है। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में तो राजस्थान का कर्ज बढ़कर 5,37,013 करोड़ रुपए हो गया है। और ये ध्यान रखना, पंजाब के बाद में राजस्थान है ये, जहाँ पर देश का सबसे ज़्यादा कर्ज वाला राज्य राजस्थान है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट है जो आरबीआई की ओर से 2022-23 के जो कर्ज को लेकर जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए सिफारिश है वो कॉलेजियम के द्वारा की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम पद्धति के हिसाब से ये सिफारिश की जाती है, जिसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए ध्यान रखना जस्टिस विजय बिश्नोई के सिफारिश की गई है। यानी ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। और ये ध्यान रखना राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश है। इसके अलावा जस्टिस अरुण बंसाली, जिनको इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी जो कॉलेजियम के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश जस्टिस विजय बिश्नोई की सिफारिश की गई है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाल चुके मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, इनको राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के लिए सिफारिश की गई है। यानी ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अरुण बंसाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के और जस्टिस विजय बिश्नोई है ये बनेंगे गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीश विजय बिश्नोई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीश अरुण बंसाली का नाम शामिल किया गया है, जो देश के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कॉलेजियम ने इन नामों की सिफारिश की है। ये एक औपचारिकता मात्र होती है, क्योंकि जब सिफारिश कॉलेजियम के द्वारा की जाती है तो संभवतः वही मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। इसके अलावा न्यायाधीश विजय बिश्नोई और अरुण बंसाली भी राजस्थान हाईकोर्ट से ही है। दोनों जनवरी 2013 में न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। जबकि राजस्थान हाईकोर्ट से दूसरे न्यायाधीश अरुण बंसाली को ध्यान रखना उनकी कानून पर मौजूद पकड़ के कारण मुख्य न्यायाधीश बनाया जा रहा है, जबकि जो अरुण बंसाली के अलावा विजय बिश्नोई जिनको वरिष्ठता के आधार पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस विधानसभा सीट पर 5 जनवरी 2024 को मतदान होगा? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान की गंगानगर जिले की श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर 5 जनवरी को वोटिंग होने वाली है। क्योंकि पहले जो वोटिंग हुई थी राजस्थान की 199 सीटों पर ही, विधानसभा सीटों पर ही वोटिंग हुई थी, क्योंकि गुरमीत सिंह कुन्नर जो कांग्रेस के उस समय प्रत्याशी थे, उनका निधन होने के कारण यहाँ पर चुनाव स्थगित किया गया था। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की श्री गंगानगर जिले की श्री करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी 2024 को मतदान होगा। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में 199 सीटों पर ही मतदान हुआ था, लेकिन करणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर, जो उस समय के विधायक भी थे, इनकी मृत्यु के कारण मतदान अब स्थगित कर दिया गया था। अब 5 जनवरी को होने वाले चुनाव में कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूपिंदर सिंह कुन्नर उर्फ रूबी कुन्नर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं राजस्थान से अगर बात की जाए तो बीजेपी नेता सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जो यहाँ के विधायक बनने से पहले ही इनको मंत्री बना दिया गया, मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है राज्य मंत्री के रूप में। जी हाँ, आपको बता दें कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी है वो करणपुर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में 11 से 14 जनवरी 2024 तक राजस्थान में 10वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यहाँ 10वां बर्ड फेस्टिवल जिसका आयोजन किया जाएगा उदयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 11 से लेकर 14 जनवरी 2024 तक 10वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर जिले में किया जाएगा। जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। इस बार फेस्टिवल में जनता और खासकर स्कूली बच्चों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया है। खासियत यह भी होगी कि इस बर्ड फेस्टिवल में जो उदयपुर में एक नए वेटलैंड को प्रमोट करने पर भी पूरा जोर दिया जाएगा। प्रथम दिन बर्ड रेस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 6 टीमों के ग्रुप लीडर का चयन होगा। इस अवसर पर एक प्रकृति फोटो वर्कशॉप भी आयोजित की जाएगी। जो उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल है, 10वां संस्करण इसका आयोजन किया जा रहा है। इस लॉन्ग बिल्ड वल्चर का फ्लैगशिप जो पक्षी प्रजाति के रूप में चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस के अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल्स ने राजस्थान के किस शहर को वर्ष 2024 में घूमने के लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया है? जहाँ इसके लिए उदयपुर का चयन किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो यूएस के अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल्स ने उदयपुर शहर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया है। यूएस की ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनी अमेरिकन ट्रेवल्स जो एक्सप्रेस ट्रेवल्स ने उदयपुर को साल 2024 में घूमने के लिए दुनिया के टॉप 10 ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन में शामिल किया है। और यह उपलब्धि हासिल करने वाला उदयपुर देश का इकलौता शहर है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा याद रखना है। पोर्टल ने लिखा है कि झीलों की नगरी उदयपुर और महलों वाले रोमांटिक शहर उदयपुर की भव्यता राजस्थान में सबसे अलग है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण सिटी पैलेस है, जिसमें ग्रेनाइट और संगमरमर के गुंबद और बालकनियां हैं, जो परी की कहानियों जैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण जिसका आयोजन 1 से 5 फरवरी 2024 तक किया जाएगा? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF, जिसे साहित्य का महाकुंभ कहा जाता है, जिसमें प्रमुख वक्ता शामिल होते हैं, साहित्यकार शामिल होते हैं। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिसका ध्यान रखना 17वां संस्करण है, जो 1 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 17वां संस्करण, जिसका आयोजन गुलाबी नगरी जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में 1 से 5 फरवरी 2024 को किया जाएगा। ये साहित्य का महाकुंभ इसे कहा जाता है। ये फेस्टिवल देश और दुनिया के तमाम लेखक, वक्ता, चिंतकों और मानवतावादियों की मेज़बानी के लिए तैयार है। अपने 2024 संस्करण के लिए फेस्टिवल में 250 से अधिक वक्ताओं की मेज़बानी है वो जयपुर में की जाएगी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो प्रोग्राम है वो हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 10 भारतीय भाषाएं और 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं इसमें इनके वक्ता को और इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से 20 और 21 जनवरी को प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप कहां आयोजित की जाएगी। तो राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से साल 2024 में 20 और 21 जनवरी को जो चैंपियनशिप है प्रदेश स्तरीय, इसका आयोजन कोटा में किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से आगामी 20 और 21 जनवरी को प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश भर में बॉडी बिल्डर्स कोटा में आकर अपने शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करेंगे। ये 51वीं बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के अंतर्गत कोटा में करीब 5 लाख के नगद पुरस्कार है वो इस प्रतियोगिता में बांटे जाएंगे। इस स्टेट लेवल चैंपियनशिप में राजस्थान के करीब 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल होगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोले जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है। तो भारत सरकार की ओर से आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में यह महावाणिज्य दूतावास खोले जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट के द्वारा न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोले जाने को लेकर प्रस्ताव को मंजूर किया है। ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खुलने से भारत का और न्यूजीलैंड के रिश्तों में मजबूती आएगी। इस वाणिज्य दूतावास के 12 महीने की समय सीमा के भीतर खोले जाने और पूरी तरह से चालू होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करेगा। तो इसरो अगले 5 सालों में टोटल 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह की लॉन्चिंग करेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रक्षेपित करते हैं, प्रमुख लॉन्चिंग करती है, सैटेलाइट लॉन्च करता है भारत में। तो स्पेस एजेंसी है भारतीय, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है सोमनाथ है, जो आप देख सकते हैं तस्वीर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इसरो अपने अगले 5 वर्षों में 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करेगा। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है एस सोमनाथ, जिनके द्वारा बताया गया है कि इसरो ने भारत की राष्ट्रीय ताकत को मजबूत करने के लिए भू खुफिया कार्यों के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। ये उपग्रह एक कक्षीय परत बनाएंगे जो सेना की गतिविधियों का पता लगाने और बड़े क्षेत्रों की तस्वीरें लेने में सक्षम होगी। इसके अलावा ये उपग्रह चेंज पॉइंट डिटेक्शन क्षमताओं को बढ़ाएंगे, निगरानी क्षमताओं में भी वृद्धि हो सकेगी। तो अगले 5 वर्षों में इसरो के द्वारा कुल 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह की लॉन्चिंग की जाएगी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में विधायक बनने से पहले ही किस बीजेपी नेता को मंत्री बनाया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में विधायक बनने से पहले ही किस बीजेपी नेता को मंत्री बनाया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों, जो राजस्थान करंट अफेयर्स का दिसंबर महीने का वीडियो भी डाला जा चुका है, जल्द ही आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो GK सर्च इंजन एप्लीकेशन पे आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक की महत्वपूर्ण PDF है वो परचेज कर सकते हैं। दिसंबर वाली भी जो कोर्स है वो जल्द ही अपग्रेड किया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और लाइक बिल्कुल कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।